Good morning, students. Welcome to Fine Art class, and here your fine art teacher. This is Amrita, and today we will start Unit 3, Bengal School of Art, and its painting. Description of painting, Tailor of Soil. So, firstly, we will see presentation point. Name, Tailor of Soil. Artist, Nandalal Bose. Period 1937. मीडियम क्या है? टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। जैसे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर जो पेंटिंग है टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर ही उनका मीडियम है। कर्टसी द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 85 हरिपुरा पैनल पोस्टर्स मेड बाय नंदलाल बोस। तो जैसे कि इसका सब्जेक्ट मैटर है, जो कि नंदलाल बोस जी एक बंगाली आर्टिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जो है 85 पोस्टर्स बनाए थे, जिनमें से ये एक है टेलर ऑफ सोइल, जो कि उन्होंने वाटर कलर में बनाए थे। द थीम ऑफ दिस decorative posters were hunters, warriors, women at work, mother and child, carpenter, cow, bulls and other village animals। तो उन्होंने जो पेंटर जो आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस, उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी, उनकी जो थीम्स थी, जो उन्होंने पोस्टर डेकोरेट किए थे, उनकी जो थीम थी, जैसे कि हंटर हो गया, वॉरियर्स हो गए, है ना, वुमेन जो है वर्क करते हुए हो गई, मदर एंड चाइल्ड हुआ, कारपेंटर हुआ, बुल एंड काउ, इस तरह से, और विलेज एनिमल, ये इनकी थीम थी जिन पर उन्होंने पेंटिंग्स की थी। अब देखिए उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जो कि नंदलाल बोस ने एक बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग बनाई है, ट्रेलर ऑफ सोइल, जिसमें एक किसान को दिखाया गया है। अब वो अपने बुल के साथ इसमें अपने खेतों की जुताई कर रहा है। देखिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। In this poster, Tailor of Soil, a farmer is shown plowing his field। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप पेंटिंग में कि इसमें जो है एक किसान है और वो अपने खेतों को जोत रहा है। देखिए ये किसान है, ये अपने खेतों को जोत रहा है, और इसके एक हाथ में देखिए एक स्टिक भी दिखाई दे रही है। और ये कितना, मतलब देख के लग रहा है वो कितनी अपने खेत में मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत से उसके जो बुल हैं वो भी देखिए अपने पैरों को आगे से उठाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब वो कितना ज़्यादा मतलब काम कर रहे हैं, और वो अब मतलब आगे बढ़ रही हैं काम करने के लिए, वो चल रही हैं आगे को, और ये मतलब बिल्कुल काम प्रोसेसिंग में है, वो अच्छे से वो खेतों की जुताई कर रहा है। He is decently dressed and shown wearing a folded धोती and turban on his head. His upper part is bare। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो उसने जो है उसका जो अपर पार्ट है, उसने उसमें कुछ भी नहीं पहना हुआ है। उसने जो नीचे का जो उसका पार्ट है, उसने एक धोती पहनी हुई है जो वाइट कलर की है, और सर पर उसने अपने टर्बन लगाई हुई है। टर्बन लाइक पगड़ी जो होता है उसे हम टर्बन बोलते हैं। तो इसमें पता चल रहा है कि जैसे जो भी किसान लोग होते हैं वो ज़्यादातर वाइट कपड़े ही पहनते हैं, वाइट टर्बन लगाते हैं और वाइट धोती पहनते हैं, और उनके जो ऑक्सन है दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी वाइट ही होते हैं मोस्टली। तो वो वाइट कलर से इसमें उनकी ड्रेस दिखाई गई है, जो कि नंदलाल बोस जी ने बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसको पेंट किया है। ही इज़ आल्सो होल्डिंग अ स्टिक इन हिज राइट हैंड। तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि पेंटिंग में दिख भी रहा है, उनके जो राइट हैंड में है स्टिक है, जो कि वो बैलों को जो है मारने के लिए, उनको मतलब हाँकने के लिए उनको उसको यूज़ करते हैं स्टिक को, जो कि उनके राइट हैंड में है। इज ऑक्सन आर हेल्थी एंड वेल डेकोरेटेड विथ क्लॉथ्स और ऑर्नामेंट्स। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहे हैं, उनके जो ओक्स हैं वो काफ़ी वेल ऑर्नामेंट दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि देखिए उन्होंने ब्राउन कलर से काफ़ी उनको ऑर्नामेंटेड दिखाया हुआ। ऑर्नामेंटेड क्या है इसमें, कि जैसे उन्होंने देखिए उसके गले में दिखाई दे रहा है कि पता चल रहा है कि गले में उसने कुछ ऑर्नामेंट टाइप कुछ पहना हुआ है, और उन्होंने जो है बैलों ने जो कि अच्छे से वेल डेकोरेट, उन्होंने कोई कपड़ा भी उन्होंने मतलब ओढ़े हुए हैं, वो दोनों के दोनों उनके बैल, और गले पे काफ़ी अच्छे से उनको ऑर्नामेंट किया गया है। और देयर रेज होव्स अबव द ग्राउंड शो दैट दे आर इन मूवमेंट। ग्राउंड
ऑफ द पेंटिंग इज लाइट गोल्डन येलो इन कलर। जैसे कि ग्राउंड में देख सकते हैं, ये जो ग्राउंड दिखाया गया है इसमें पीछे की साइड इन्होंने देखिए गोल्डन येलो जो है इस टाइप का इन्होंने कलर दिया है, जो कि बहुत ब्राइट कलर है। उसमें देखिए बैल हैं और किसान है उसमें, मतलब दूर से इतने मतलब ब्यूटीफुली तरीके से दिखाए गए हैं। उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें इन्होंने ब्लैक और ग्रे का मिक्सचर है, और काफ़ी मतलब ये अट्रैक्टिव उनका बैकग्राउंड यहाँ पे लग रहा है। दिस गोल्डन येलो कलर इज़ हाईलाइटेड एंड कंट्रास्ट विद डार्क ग्रे कलर। और जैसे कि गोल्डन येलो इन्होंने बीच में किया है और उसके ऊपर जो इन्होंने ग्रेस कलर यूज़ किया है बैकग्राउंड में, सबसे ऊपर जो ऊपर का जो बैकग्राउंड है और काफ़ी वो देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए पहले इन्होंने गोल्डन येलो का टच दिया और गोल्डन येलो के ऊपर जो इन्होंने ग्रेस लुक दिया है जो सबसे ऊपर अपर पार्ट में दिखाई दे रहा है पेंटिंग में, तो इन दोनों का जो कलर कंट्रास्ट है वो काफ़ी मतलब एकदम अपोजिट कलर के रूप में मतलब पेंटिंग में एकदम से क्लियरिटी लाता है वो। बोल्ड वाइट पैच हैज़ बीन यूज्ड फॉर ऑक्शन एंड फॉर द क्लॉथ और द फार्मर फॉर नेचुरल टच। और इसमें कि देखिए फार्मर में कितना नेचुरल टच दिया है, जैसे कि वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो रियल में खेत को जोत रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पेंटिंग में देख रहे हैं। अगर हम इसको बिल्कुल अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल हम किसान को अच्छे से देख रहे हैं और वो अपने खेत में कितनी अच्छे से वो बिल्कुल काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है वो खेत में। अब use of bold lines has been done and the line are rhythmic in nature। तो देखिए जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, इसकी जो एक पेंटिंग की जो खास बात है इसमें क्या है, जितनी भी इसमें लाइन यूज़ की गई हैं वो सारी कर्वली बहुत अच्छे से और रिदमिक लाइन, टोटल लाइन देखिएगा आप इसमें बैकग्राउंड में देख लीजिएगा। जो ये येलो कलर का जो ब्राउन बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है उसमें जो इन्होंने ये एक गेट की तरह इसमें इन्होंने शो किया है कुछ, तो उसमें भी रिदमिक लाइन यूज़ की गई हैं। और देखिए जो इनके ओक्स हैं, ओक्स का जो हम्प है वो हम्प उठा हुआ है देखिए बीच में, और इसमें कितनी सुंदर इनकी जो है कर्व दिखाए गए हैं। और टोटल जितनी भी लाइन इसमें यूज़ की गई हैं सारी की सारी इसमें रिदमिक लाइन यूज़ की गई हैं। और जहाँ पर बैल चल रहे हैं उनके पैर दिखाए गए हैं ज़मीन पर, वो जो लाइन वहाँ पे दिखाई दे रही है वो भी बिल्कुल कर्वली उसमें दिखाई दे रही हैं, कि लग रहा है कि किसान ने हल को ज़मीन में गाड़ा हुआ है और अब वो उसको खोद रहा है, मतलब उसको जोत रहा है। तो इसकी कलर स्कीम देख लेते हैं कि कलर स्कीम में क्या आर्टिस्ट ने कलर को किस तरह से शो किया और कैसे कैसे कलर उसमें दिखाए गए हैं। ब्राउन कलर हैज़ largely been used, indigo and white has been used against the light yellowish golden background showing the simplicity of rural life. Curves of human and animal figure have been painted using the brush stroke। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आर्टिस्ट ने इसमें शो किया गया है कितने सुंदर उसने कलर यूज़ किए गए हैं, और जितने भी ब्रश के स्ट्रोक हैं, जितने भी लाइन के स्ट्रोक हैं, उन्होंने सारे के सारे ब्रश से उन लाइन को उन्होंने बखूबी स्ट्रोक से दिखाया है लाइन को। और सारी लाइन्स जितनी भी हैं कर्वली लाइन दिखाई गई हैं, मैंने आपको बताया है, और रिदमिक लाइन यूज़ की गई हैं। और बहुत ही जो है एक फिनिश तरीके से लाइन को ब्रश के थ्रू इन्होंने ड्रॉ किया गया है। जितनी भी लाइन्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और देखिए जितने भी बैल में जितनी भी लाइन आ रही हैं सारी कर्व में दिखाई दे रही है, वो ब्रश को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। तो कुल मिला के पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है नंदलाल बोस जी ने। और इसमें किसान के जो शोल्डर दिखाए गए हैं उनको भी कर्वली इन्होंने दिखाया है, और जो इनकी टर्बन दिखाई है उसको भी कर्व दिखाया है। तो कुल मिला के हम यही बोल सकते हैं कि पेंटिंग में काफ़ी अच्छी लाइन का यूज़ किया गया है और काफ़ी अच्छी इसकी कलर स्कीम है, जिसको नंदलाल बोस जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया है।